नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद इल्तुतमिश पर। दोस्तों, बिहार एसटीईटी री एग्जाम जो हो रहा है उसका मैथ और रीजनिंग का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाला है, जो ज्यादा चांस है कि आज या कल आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9, 10, 11 ये सब में मैथ के लेवल काफी हाई थे, 12 प्लस पूछे जा रहे थे। लेकिन अगर बात करें यही 15 और 14, 15 की, तो उसमें कुछ इजी लेवल आ रहे हैं। ठीक है, उसी के आधार पर क्वेश्चन लिया गया है और ये इसमें से कुछ क्वेश्चन कल इवनिंग के सिर्फ 15 तारीख को ये पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए उसी के आधार पर बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल के लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मान लीजिए कि टोटल छात्र जो था, कुल छात्र, देखिए सबसे पहले क्या लिख दीजिएगा, कुल छात्र, फिर सफल छात्र, फिर असफल छात्र लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद आप क्या देखिए इसमें से क्या कह रहा है, परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं। तो मान लिया कि कुल छात्र 100% है, सफल हुए हैं। ठीक है, जिसमें से सफल छात्र कितने हैं, 93% सफल हैं। ठीक है, 93% सफल हैं, तो असफल कितने हो गए, अगर 100 में 93 सफल हैं तो 7% असफल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ क्या है, देखिए इधर 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो दिया का तुलना दिया से करिए, तो 259 लिख दीजिए। ठीक है, असफल हो जाते हैं, तो यहाँ पे कितना छात्र असफल है, कितना परसेंट। ठीक है, 7, तो 7 यहाँ क्या बोलते हैं, असफल 259 है, तो असफल का तुलना असफल से, तो 7 कर दिएगा। ठीक है, छात्रों की संख्या, तो इसको 100 से, टोटल छात्र 100 माना था, तो 100 से गुना। ठीक है, अब देखिए काटेगा, 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 4 बचा 49 हो गया, 7 7 49, तो टोटल छात्र जो थे, छात्रों की कुल संख्या क्या थी, कुल संख्या निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो कुल संख्या 100 से, कुल छात्र यहाँ माना था 100। ठीक है, तो 37 को 100 से गुना करिएगा तो 3700, कुल छात्र की संख्या कितने आ गया, 3700। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक कक्षा में कुल छात्र की संख्या 8000 है। ठीक है, यदि छात्रा की संख्या कुल छात्र का 40% है तो छात्रा की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, एक कक्षा में कुल छात्र की संख्या 8000 है, यदि छात्रा की संख्या कुल छात्र का 40% है तो छात्रा की संख्या क्या होगी। कुछ नहीं, सिंपल परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत कि टोटल छात्र कितना 8000 है, 8000 लिख दीजिए। इसका इसी का 40% छात्रा है। ठीक है, कुल छात्र का 40% छात्रा है, तो उसका संख्या निकालना 40%, तो 40% हटाइएगा, नीचे 100 आएगा। ठीक है, ये काटिएगा 2 0 से, कट गया। 8 को 4 से गुना करिएगा, 8 चौके 32। ठीक है, इसका 1 0, इसका 1 0 उतार दीजिए, 3200। ये क्या है, छात्रों की संख्या। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसमें ये 15 सितंबर को सेकंड या थर्ड शिफ्ट में आया था, तो वो था सर्किल पर। ठीक है, ये हम वर्ग पर लेके बता रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 50% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कल जो है ये क्या बोलते हैं, 15 सितंबर को किसी एक शिफ्ट में आया था कि यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% बढ़ा दी जाती है तो उसकी परिधि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अब तो जो पूछा गया वो रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए उसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ये वर्ग का है, तो इसको बनाने का एक तरीका है कि इसको एक फार्मूला पे आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल a + b। ठीक है, प्लस a × b बटा 100। ठीक है, देखिए 50% बढ़ा दिया जा रहा है, तो 50% कुछ नहीं करना आपको, 50 + 50। ठीक है, प्लस ये 50 × 50 बटा 100। ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 50 50 100 प्लस 25 25, ये 50 है। ठीक है, ये इंटू में है तो 25 25, तो 125%। ठीक है, कितना क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 125% की वृद्धि होगी इसमें। इस तरीके से आंसर होगा। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सही है कि गलत है, देखिए दिखा देते हैं। जैसे कि एक भुजा को बढ़ाया जा रहा है कितना, 50%, तो 50% को आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 50 बटा 100, 5 के 5 10, 1 बटा 2। ठीक है, यदि वर्ग का भुजा कितना, देखिए मान लिया कि ये 2 है, वर्ग का भुजा 2 है। ठीक है, वर्ग का भुजा 2 है, उसमें अगर 1 बढ़ा दिया जाता है, जिसमें 1 बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 3। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 हो जाता है, तो इसका वर्ग का ये भुजा हुआ। अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा आप, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालिएगा तो वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर करिएगा, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करिएगा, जो बढ़ा हुआ भुजा, इसमें बढ़ाया 1 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 3, तो 3 का स्क्वायर करिएगा, कितना हो जाएगा, 4, यहाँ 9, कितना बढ़ गया, यहाँ देखिए तो 5 बढ़ गया, तो 5 बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्रतिशत निकालना कि इसके क्षेत्रफल में क्या परसेंट का ये हुआ। ठीक है, तो 5 बढ़ गया, कितना में, 4 में, तो उसके परसेंट निकालने के 100 से गुना। ठीक है, तो 4 से काटेगा, 4 दूनी 8, 4 25, 25 बचे 125%। ठीक है, ये हो गया इसका। इस तरीके से अगर ये आप फार्मूला डायरेक्ट करिएगा, a + मतलब a + b + a × b/100, ये इसका सिंपल फार्मूला होता है। इस पे आप चाहें तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर रेक्टेंगल भी दिया रहेगा कि यदि इसमें इतना बढ़ा दिया जाता है तो आप उसी नंबर को 2 ओवर प्लस करके और प्लस 2 ओवर गुना करके 100 से भागा देंगे, आपका इजी वे में ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 80,000 है, यदि इसे 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, सुनिए फिर से। एक वस्तु का क्रय मूल्य 80,000 है, यदि उसे 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा।
देखिए सिंपल इसको मान लीजिए कि सीपी मतलब क्रय मूल्य 100, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना पे बेचा, इसे 10% के लाभ पर बेचा जा रहा, तो इसका विक्रय मूल्य इधर से कितना निकल जाएगा, विक्रय मूल्य 110 पे बेचा जा रहा है ना। विक्रय मूल्य मतलब 100 में अगर 10% में बेचा जा रहा है, 100 का 10% 10 होता है, तो 110 में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से दिया का तुलना दिया से करिए। देखिए 80,000 क्रय मूल्य है, तो 80,000 लिखिए, 80,000। इधर क्रय मूल्य कितना माना है 100, तो 100 दिया का तुलना दिया से 100 निकालना है हमको क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य कितना 110 है, तो 110 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। अब 11 को 8 से गुना करिएगा, तो 11 को 8 से करेगा 88। अब देखिए इधर कितना 2 0 बचा, लिख दीजिए, इधर 1 0 बचा, लिख दीजिए, कितना हो गया 88,000 इसका विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा तथा उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तु के दर से बेच दिया, तो मेरा प्रतिशत लाभ क्या होगा। क्वेश्चन क्या देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा तथा उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तु के दर से बेच दिया, तो मेरा प्रतिशत लाभ क्या होगा। मतलब 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद रहे हैं और 11 रुपए में 10 वस्तु के दर से बेच देते हैं, तो देखिए इसमें लाभ होगा सिंपल। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसका रुपया और इसका वस्तु को गुना करेंगे तो सीपी आ जाएगा। देखिए इसका रुपया 10 रुपया 11 वस्तु, तो इसका रुपया लेंगे और इस दूसरे सेकंड वाले में जो बेच रहे हैं उसका वस्तु लेंगे, तो उसको गुना कर देंगे 10, इसका रुपया इसका वस्तु होता है 10 गुने 10, ठीक है। ये आ जाएगा क्या, सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, क्रय मूल्य। उसके बाद क्या बोल, इसका वस्तु और इसका रुपया, तो देखिए इसका वस्तु यहाँ 11 और इसका रुपया, ठीक है। तो 11 इंटू 11, ये क्या आ जाएगा, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। अब देखिए सिंपल करिए, 10 को 10 से करेगा 100, 11 को 11 से करेगा कितना आएगा 121। तो देखिए 100 में खरीद रहा 121 में बेच रहा, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना, तो देखिए कितना लाभ हो गया, लाभ हो गया कितना, लाभ हो गया 21, 121 माइनस 100 करिएगा तो 21 लाभ हो गया, है ना। लेकिन प्रतिशत निकालना है तो 21 लाभ हो रहा कितना पे, 100 पर, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, 100 कट जाएगा, 21% का लाभ होगा आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का, सीरीज का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 4 10 22 46, तो नेक्स्ट क्या होगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कुछ इसमें लॉजिक लग रहा है, देखिएगा गौर से तो समझ में आ जाएगा। देखिए कितना इसमें कितना बढ़ रहा है, 4, ये देखिए दुगना हो रहा है, 4 दूनी 8 और प्लस 2, मतलब दुगना में 2 ज्यादा, है ना। तो फिर इसमें देखिए तो वही चीज वही रिपीट पैटर्न रिपीट कर रहा है कि नहीं, 10 दूनी 20 दुगना हुआ प्लस 2, 10 दूनी 20 प्लस 2 22, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 22 दूनी 44 प्लस 2, देखिए रिपीट कर रहा है। फिर इसी में सेम करिए, 46 दूनी करिएगा तो 46 दूनी 92, है ना, 92 2 94, देख लीजिए 2 छके 12 2 2 छके 8 92, है ना, प्लस 2 करिएगा तो 94 आएगा, तो ये 94 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका है कि ना वही सेम पैटर्न पे, तो 94 2 चौके 8 2 गुना करिएगा इसका, तो 2 चौके 8 2 9 18 188 प्लस 2 करिएगा तो 190, है ना, ये आ गया। तो 94 सही है, तो 94 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 15, तो इसका जो लुप्त संख्या है वो निकालना, 63 99 163 143, सॉरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 15, तो यहाँ ये जो लुप्त संख्या उसको निकालना है 63 99। देखिए पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, अगर बीच में ज्यादा गैप रहा है तो आपको देखना है कि उसके बीच में कोई स्क्वायर या क्यूब तो नहीं हो रहा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस नंबर का देखिए 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 होगा, इसमें 1 घटाइएगा 3 आएगा, ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसमें देखिए 2 का स्क्वायर हुआ, अब देखिए 4 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है, तो 16 आएगा, 1 घटाइएगा तो ये नंबर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए इसमें क्या 2 था, अब 4 का हुआ, मतलब 2 2 बढ़ रहा है ना। तो अब नेक्स्ट क्या, 6 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है, तो माइनस 1 करिएगा तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 में लग गया 35 ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 35 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ 6 हुआ था और 8 का होगा, मतलब 2 एक्स्ट्रा, तो 8 का स्क्वायर करिएगा माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64, 1 है ना 63, 8 का 10 का यहाँ 10 का स्क्वायर करिएगा माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100, तो 1 घटेगा 99, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 35 का आंसर हो जाएगा, 35 है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए अल्फाबेट पोजीशन, इससे भी हर शिफ्ट में ज्यादातर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, AKU को BLV लिखा जाता है, तो CMW को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल आपको पोजीशन याद है तो लिख दीजिए, A 1 पर होता है, K कितना पे होता है 11 पे, U होता है 21 पर, B होता है 2 पे, L होता है 12 पे, V होता है 22 पर, ठीक है, और C होता है 3 पे, M होता है 13 पर और W होता है 23 पर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है ना, 1 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 1 बढ़ाइए, C में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो 4 में क्या होता है D, 4 कौन से प्लेस पे होता है, 4 प्लेस D होता है, ठीक है। अब देखिए 11 12, इसमें भी देखिए 1 बढ़ रहा है, सेकंड को सेकंड से मिलाइए तो 1 बढ़ रहा है, तो देखिए 1 बढ़ रहा है, तो इसके भी 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 13 में 1 बढ़ाएंगे तो 14 पे क्या होता है N, ठीक है, पोजीशन याद होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट देखिए U है, तो U से V मतलब 21 से 22 हो रहा है, देखिए उसके पोजीशन से देखिएगा 21 से 22, इसमें भी 1 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 1 बढ़ाइएगा आप, 23 है, 23 में 1 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 24 पे क्या होता है, 24 पे होता है X, ठीक है। तो DNX ऑप्शन में है, DMX ये नहीं होगा, DNX है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
यदि किताब को टेबल कहें, टेबल को लकड़ी कहें और लकड़ी को कुर्सी कहें तो कुर्सी को घास कहें, तो निम्नलिखित में से किसे बैठने में काम में लाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किताब को टेबल कहें, टेबल को लकड़ी कहें और लकड़ी को कुर्सी कहें तो कुर्सी को घास कहें, तो निम्नलिखित में से किसे बैठने में काम लाया जाता है। देखिए बैठने में काम लाया जाता है किस चीज को, कुर्सी को, लेकिन कुर्सी को यहाँ नाम दे दिया गया है। कुर्सी को यदि घास कहा जाता है तो घास पे बैठेंगे। तो अगर ठीक है यहाँ पे आपको बदल दिया जा रहा है, यहाँ पे कुर्सी को घास कहें तो यहाँ पूछ रहा है तो बैठने में क्या काम आएगा, तो बैठने में कुर्सी काम आता है, लेकिन कुर्सी को घास कहा जाता है तो घास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, आज का जो भी क्वेश्चन आएगा उसका भी एनालिसिस करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर पूरा देखें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।